केस फाइलिंग हो चुका है। जैसे ही खुलेगा लिस्टिंग होगी और स्टे लगेगा। सीधा सीधी बात है, सरकार गलत निर्णय जो ताबड़तोड़ ले रही है, हम लोग उसके खिलाफ हाईकोर्ट जा चुके हैं। नई नियमावली 2023 आने के बाद स्टेट 19 के मेरिट अभ्यर्थी पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं। आंदोलन भी किए, प्रदर्शन भी किए। कई ऐसे बड़े नेता दल के जो महागठबंधन के नेता थे, विधायक थे, एमएलसी थे, उनसे भी मिले, मुलाकात भी की, उन लोगों का साथ भी मिला। अब ये लोग केस की प्रक्रिया में चले गए, हाई कोर्ट भी गए, केस दायर भी हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अभिषेक जी कि आप लोगों ने तो केस फाइल कर दिया, लेकिन अब जो हाई कोर्ट 1 महीने के लिए बंद हो रहा है, इस बीच नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आप तो सही बात बोले कि हाई कोर्ट बंद हो जाएगा, वैकेशन में है, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा केस फाइलिंग हो चुका है। जैसे ही खुलेगा लिस्टिंग होगी और स्टे लगेगा। सीधा सीधी बात है, सरकार गलत निर्णय जो ताबड़तोड़ ले रही है, हम लोग उसके खिलाफ हाईकोर्ट जा चुके हैं। कुछ दिन पहले परसों ही एक नोटिफिकेशन आया शिक्षा विभाग के तरफ से कि जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसमें सहायक विषय जो थे उससे फॉर्म STT 19 में भरवाया गया था। आप कह रहे नहीं, तीनों साल पढ़ा जाएगा, मतलब 2019 में नियम अलग और 2023 में नियम अलग। इसको भी हम पेपर को सबमिट करेंगे। एक दिन भी स्टे नहीं करेगा कि इनका नियमावली। क्यों नहीं करेगा? इनका उल्टा पुल्टा नियम बन रहा है, उल्टा पुल्टा नियम बन रहा है, तो नियमावली को 1 मिनट नहीं लगेगा रद्द होने में। कोर्ट बंद हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम लेने के बाद भी एग्ज़ाम रद्द होता है, पता है ना मैम? रिजल्ट आने के बाद भी रिजल्ट, अभी झारखंड में PGT का एग्ज़ाम होने वाला था, 4 दिन बचा हुआ था, एडमिट कार्ड जारी हो गया। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, आपने फॉर्म जो भरवाया था पूरे ऑल ओवर इंडिया से भरवाना था, आप सिर्फ झारखंड से ही भरवाए, कैंसिल किया गया, फिर से फॉर्म भराया गया। तो ये नियमावली की ऐसी की तैसी हाई कोर्ट में माननीय जज करेंगे। नीतीश कुमार जी अहंकारी जो हैं, उनको अहंकार हाई कोर्ट का जब डंडा चलेगा ना तब समझ में आएगा। महागठबंधन की सरकार जैसे ही आई तो आप लोग को ये उम्मीद जगा होगा आप लोग के अंदर कि जैसे पहले बोलो प्रतिपक्ष में थे तो आश्वासन भी देते थे आप लोग को, लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो ये तो उम्मीद लगा होगा कि अब हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, 10 महीना हो गया इन लोगों के महागठबंधन की सरकार बने हुए, और जब वो विपक्ष में थे तब हम लगातार स्टेट के जो मेरिट अभ्यर्थी थे उनके पास जाते थे अपनी दरख्वास्त को लेकर के। तो बोलते थे कि तुम लोग के साथ तो नीतीश कुमार की और NDA की सरकार ने छल किया है, तुम लोग को तो नियुक्ति दे देना चाहिए। लेकिन उनसे ज़्यादा NDA की सरकार से ज़्यादा इन लोगों ने भी प्रताड़ित करने का काम किया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। और एक नया पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं शिक्षक नियमावली 2023 के रूप में। मतलब कि सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो 2019 STT मेरिट अभ्यर्थियों पर ही करना है। एक बार ऑफलाइन परीक्षा, एक बार ऑनलाइन परीक्षा, फिर BPSC से। मतलब हम लेबोरेटरी के चूहा हैं कि बार बार हम ही पर सारा एक्सपेरिमेंट होता रहे और हम चुपचाप देखते रहें। तब हम लोग भी उब चुके हैं। अब हम लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय के तरफ भी अपना रुख अपना रहे हैं, और पटना हाई कोर्ट में भी इस जो वर्तमान नियमावली है इसको चुनौती दे दिया गया है। और हमें बहुत उम्मीद है कि हम लोग का केस पूर्ण रूप से इस नियमावली को ख़त्म कर देगा और पुराने जो प्रक्रिया है STT 19 के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, मेरिट के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा, हमें ये उम्मीद है। और जो ये सरकार हम लोग के साथ की है, इस सरकार को न्यायालय में भी जवाब देना पड़ेगा और इसको फटकार लगना सुनिश्चित है। अगर नहीं होता है तब हम लोग आगे लेवल पर भी गए हैं, सब कुछ बात हम नहीं बता सकते हैं सोशल ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों को ऊपर से भी इंसाफ मिलने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। परीक्षा की तैयारी करेंगे कि अब जब कोर्ट में केस चला गया है तो अब आप शांति से बैठ जाएंगे? शांति से तो हम लोग आज तक नहीं बैठे हैं। हम लोग 2019 से ही आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जब इतना कड़ा प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम दिया था और प्रतियोगिता परीक्षा पास करके हम लोग मेरिट में आ गए थे, सरकार को नियुक्ति देना था, तो सरकार 4 सालों से हम लोग को बरगलाई। परीक्षा देना और लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लीजिए, आप आयोग से ले लीजिए, UPSC से ले लीजिए, लेकिन जो 19 में जो पास है STT मेरिट में आए हुए उसका क्या होगा?
उसका क्या होगा, उसके साथ इंसाफ होगा कि नहीं होगा। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आप लोग के साथ छलावा किए? तेजस्वी यादव भी छलावा किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी छलावा किए हैं, और हमें बिहार का अभ्यर्थियों को बरगलाए हैं। याद रखिए, हम युवा हैं, उनको तो बता देंगे, जनता के दरबार में जाएंगे ना, 24-25 ज़्यादा दूर नहीं है, और जनता की जब लाठी चलेगा ना तो उनको मालूम चल जाएगा, घबराना नहीं है। हम लोग अपने वोट से उनको बताएंगे। और दूसरा, हम लोग को बहुत उम्मीद था माननीय तेजस्वी जी से, युवा थे, युवा के दिल की बात को समझते, दर्द को समझते, लेकिन उन्होंने तो साफ मुकर गए। वो तो नज़र बदल लिया अपना, और आज क्या कह रहे हैं कि आप बीपीएससी आयोग से परीक्षा दीजिए, और इस आयोग के नाम पे देखिए क्या क्या हो रहा है। इस आयोग को दे दिए, अब आयोग दिन पर दिन बच्चों को प्रताड़ित कर रही है, अलग अलग लेटर निकाल करके। कुछ दिन पहले आया था इसकी परीक्षा में कौन कौन से जो शामिल होंगे। STT-19 का जो क्राइटेरिया था, जिस आधार पर हमने फॉर्म भरा था उस समय, अब वो बदल गया। अब बताइए, बहुत सारे ऐसे सहायक विषय हैं जो अब बिछड़ जाएंगे उनके नियम के अनुसार, तो ऐसा तो नहीं ना चलेगा। अभी अतुल कुमार आके रोज कहते हैं कि निगेटिव मार्किंग होगा, तो उससे बच्चे को प्रताड़ित करते हैं। कभी कहते हैं निगेटिव कभी निगेटिव से प्रताड़ित करते हैं, तो कभी बच्चे को एलिजिबिलिटी खत्म कर देते हैं। अब अहर्ता उनका खत्म कर दिया 19 वाले का, तब कैसे होगा बताइए। उसका तो अन्याय कर दिया आप। तो क्या आप लोग आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे? आंदोलन प्रदर्शन तो करेंगे ही, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और गए हैं, जाएंगे नहीं, चले गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा गर्मी की छुट्टी आ गई है, तुरंत जैसे छुट्टी खत्म होगा हम लोग का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होगा, और वहाँ इंडिया का टॉप 10 वकील को खड़ा करने जा रहे हैं। और देखिएगा, ये जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा ना, ये हम लोग की बात नहीं समझते हैं, जनता की बात नहीं समझते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश होगा ना तो ये करेंगे, देखिएगा। ये जो बुलेट की रफ्तार से जो चला रहे हैं, जिस समय चलाना था उस समय चलाए नहीं, जिस समय चलाए उस समय चलाना था उस समय चलाए नहीं, और गलत दिशा में बुलेट की रफ्तार से चला रहे हैं, और गलत दिशा में जाकर के एक्सीडेंट करेंगे। मतलब क्या? आप लोग आंदोलन और प्रदर्शन की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कह दिया कि जो आंदोलन करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये रौलक एक्ट जो ला रहे हैं बार बार, और हमको डराने का प्रयास कर रहे हैं, ये काला कानून जो है ना, वो हम लोग डरने वाले नहीं है। पढ़े लिखे शिक्षित अभ्यर्थी हैं, वो जो कहेंगे कि आंदोलन करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे, तो आप जेल में डालिए ना। कितना को जेल में डालिएगा? 12 करोड़ जनता को जेल में डाल दीजिएगा। आपको बिहार में रहना है कि नहीं? हम ऐसे कहते हैं कि आपको बिहार में रहना है कि नहीं? अरे आप सेवक है, आप डराने का बंद कीजिए। आप कहते हैं कि हम उठा के जेल में डाल देंगे आंदोलन करने का पाप है क्या? हम अधिकार नहीं मांगे सड़क पे आकर के, हम मांगेंगे तो हमको जेल में बंद कर देंगे। करके तो देखे पूरे बिहार का 12 करोड़ जनता पटना में आ जाएगा। और जो बैठे हुए हैं ना एसी रूम में बैठ करके रोज नया नया प्रताड़ित करते हैं ना। नियम लाया है। ये जो आपने सवाल किया कि दीपक कुमार सिंह जो ये लेटर निकाला है खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए, तो ये अंग्रेजी राज का याद दिलवाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इस प्रकार का हो रहा है, तो ये अंग्रेजी राज का ही याद। हमारे साथी ने कहा रोलेक्ट एक्ट, बिल्कुल ये रोलेक्ट एक्ट की तरह है कि अपना लोग विरोध भी नहीं जता सकते हैं, मतलब कि हम आपके गुलाम हैं। एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का कानून लाना तो ये दिखलाता है कि आप तनाशाह है, और इनकी तनाशाही पिछले 18 सालों से है। तो ये तनाशाही अब रहने वाली नहीं है। आपसे शिक्षक अभ्यर्थी नाराज़ है, आपसे नियोजित शिक्षक नाराज़ है, और हम लोगों से जुड़े हुए हमारे परिवार समाज के सभी लोग नाराज़ हैं। और ये आने वाले चुनाव में जो तेजस्वी यादव जी हैं, आपके लिए बहुत घातक होने जा रहा है। और ख़ास करके जो ये सपना देखे थे ना सीएम बनने का जो सपना है, आपका धरा का धरा रहने वाला है। आपके राजनीतिक करियर को माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री ने खाने का काम किया है। और ये जो प्रधानमंत्री जी का बनने का सपना देख रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और देश की सत्ता का जो चाबी है वो बिहार के लोग तय करेंगे, न कि नीतीश कुमार तय करेंगे। और हम नौजवान हैं, हम इस देश की दशा और दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं, और बिहार में आने वाले चुनाव में हम दिखलाएंगे इनको कि किस प्रकार से इनको पलट करके हम लोग सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में दीपक कुमार जी जो लेटर निकाले हैं ना, उनकी लेटर की ऐसी की तैसी। दीपक कुमार जी तानाशाह हो गए हैं, रोक लीजिए रोड पे, पावर है तो आंदोलन को कल रोक लिए। अरे शर्म कीजिए, जो हो इज्जत प्रतिष्ठा है ना, आप अधिकारी हैं, लेटर लिख दिए दबाव में आके, शर्म कीजिए। बाल बच्चा देखता होगा कि हम बाबू लेटर लिख दिए, और आंदोलन तो हो ही रहा है। अरे बाल बच्चा के मुंह दिखावे लायक रहना है कि नहीं रहना है? बिहार से तो मुंह दिखावे लायक खत्म हो गए, बाल बच्चा के भी मुंह दिखाने लगे। आपका यहाँ लेटर से कोई डरने वाला नहीं है। करेजा ठोक के कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, और दिखला दीजिए पावर है। धमकाया जो जाता है
आपके धमकी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। खुला चैलेंज देते हैं, जो करना है कीजिए, हमको जो करना है करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप एसी में बैठ के लेटर निकालिएगा, इसलिए इस लेटर की ऐसी की तैसी किसी भी सूरत में आंदोलन रुकेगा नहीं। और ये जो मामला है सिर्फ शिक्षा विभाग का ही नहीं है। आपने कुछ दिन पहले एगो वीडियो देखा होगा जिसमें स्वास्थ्य विभाग के जो प्रधान सचिव है अमृत प्रत्यय, वो आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को अपने कैबिन में बुला करके हड़का रहे हैं। उसका वीडियो वायरल हुआ है कि हमको बाकियों की तरह मत समझो। आपने देखा होगा, यस, हमारे तमाम साथियों ने देखा होगा कि वो उनको हड़का रहे हैं कि हमको बाकियों की तरह न समझो, तुमको होश ठिकाने ले आ देंगे। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही चरम पर है, ब्यूरोक्रेट्स चरम पर है। ये कोई आम जनता की सरकार नहीं है, ये बिल्कुल अंग्रेजी राज की याद दिलवाता है, जो बहुत घातक होने जा रहा है आने वाले चुनाव में। विरोध करते हैं, किसी भी सूरत में नहीं हो। तो देखिए कि युवा है, नौजवान है, नौकरी करने की चाहत थी, लेकिन गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। गुस्से की वजह है कि लगातार जो नियमावली में बदलाव है, साथ ही साथ आंदोलन और प्रदर्शन करने पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो अगर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि ये रॉलेक्ट एक्ट लाने की तरह ही है, हम लोग के अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसे में हम लोग अगर आंदोलन का रोकना चाहते हैं तो आप रोक लीजिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट की तरफ जो रुख किया, पूर्णतया इन लोग का भरोसा है कि कोर्ट की ओर से जो है, हाई कोर्ट की ओर से न्याय मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिलहाल कितना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।